नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और देखिए, इस स्टॉक के ऊपर हम चर्चा जो करने वाले हैं, स्टॉक काफ़ी हद तक गिरावट यानी क्रैश दिखा चुका है। इसके साथ ही साथ जो एनपीए के इश्यूज हैं वो भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्लस मैनेजमेंट ने आने वाले 2 क्वार्टर को लेकर के कुछ बात कही है, वो क्या है जिसके कारण फ्यूचर जो स्टॉक प्राइस है वो किस तरह जा सकता है, इसकी वजह में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन, एक फील मिलती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। प्लस कौन से वो रेजिस्टेंस लेवल हैं, प्लस कौन सा वो सपोर्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बार पे आते रहें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रही होगी। जो मुझे पर्सनली लगता है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं रखूंगा। ओके, तो अब चलते हैं शेयर प्राइस की तरफ, इन्फॉर्मेशन की तरफ। देखिए, अब आपको एक चीज़ तो पता है, स्टॉक पिछले 1 साल में इतना ज़्यादा गिर चुका है कि ऊपरी स्तरों से अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये तो हो गया 1 साल पहले एग्जैक्टली आप जहाँ थे वहाँ से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 33% आप टूट चुके हो। ओके, अब अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से, ये देखिए ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे आपका स्टॉक 45.21% यानी समझें आप 45% ये स्टॉक लगभग गिर चुका है, यानी क्रैश हो चुका है। कितना? 45%। और बहुत से ऐसे निवेशक हैं ना जो स्टॉक को ना इन स्तरों पे ले रखे हैं। इन स्तरों मतलब दोस्तों अबव 100। अब आप सोचिए 100 रुपए के भी ऊपर कईयों का स्टॉक है और स्टॉक आज 60 रुपए के आसपास आ रखा है। यानी आप देख रहे होंगे कि भाई साहब वाकई में 40% के आसपास स्टॉक क्रैश हो चुका है। और Q2 के जो नंबर्स आए वो भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान करने वाले थे। और एनपीए का जो इशू ओवरऑल, देखिए एनपीए ऐसा नहीं है कि इस बार आया है तो केवल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अगर आप देखोगे सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और इक्विटास के जो एनपीएस हैं वो भी उसी प्रकार खराब आए। क्यों? आपको पता होगा, जो आरबीआई गवर्नर भी हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई जो एमएफआई है ना, एमएफआई लोन्स हैं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो लोन्स हैं वो एक बहुत बड़े स्तरों पे खड़े हैं कि वहां पर डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर यह कहा गया है कि जो ओवरऑल जो ये स्ट्रेस है ये जल्दी जाने वाला नहीं, यानी आने वाले एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर तो रहेंगे। और इक्विटास ने भी ये बात कही है कि हाँ भाई आने वाले 2 क्वार्टर, वो क्या है मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, आने वाले 2 क्वार्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ऐसी सिमिलर सिचुएशन उज्जीवन में भी थी। उज्जीवन ने 200 करोड़ से भी ऊपर की जो इनके एनपीएस थे उसे आप कह सकते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसीज को बेचने की बात कही है। तो आप समझ सकते होंगे प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। लेकिन देखिए, एक आप कह सकते हैं अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ एक पॉजिटिव सिनेरियो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ना अब ऑलरेडी आपको यहां पर प्राइस इन होते हुए दिखाई देंगी। जी हाँ, प्राइस इन होते दिखाई देंगे। क्या? क्योंकि आप समझिए आपका जो ओवरऑल बाजार है वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। ठीक है, जो ओवरऑल बाजार है वो करेक्ट हो चुका, जो एनपीए के इश्यूज हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। मैनेजमेंट ने भी जितनी बुराई हो सकती थी आने वाले 2 क्वार्टर के लिए भी बात कह दी है, तो यहां पर आप देखें गिरावट हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जो एफआईआईज का एक ह्यूमंगस सेल ऑफ होना था वो भी हो चुका है। तो जब ये तमाम चीजें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं तो बहुत ज्यादा चीजें ऑलरेडी प्राइस हैं। और देखिए, यहां पे अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं तो एक बात समझिए आप, मैंने आपको बस थोड़ा सा ना 5 साल पहले लेकर के चलता हूं। यहां पे आप देखेंगे स्टॉक एक इस वाले के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पर? ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहां पर आता दिखाई दे रहा है। और जो 60 रुपीज है ना वो एक ह्यूमंगस सपोर्ट है, माफ कीजिएगा ह्यूमंगस सपोर्ट है। तो इक्विटास का यहां से कोई बहुत भयानक गिरावट और होना, वो उसके चांसेस मुझे काफी हद तक कम लगते हैं। और देखिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि लगभग आप यहां से अगर आप देखेंगे तो 60 रुपीज ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन का आपके लिए काम करेगा। तो यहां से कोई बहुत गिरावट नहीं हो सकती है। और मेरा ये मानना है, अगर आप यहां पे एक फ्रेश बाय करते हैं और अगर आप वाकई स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको 55 to 58 लगाना चाहिए। ठीक है, और अगर
थोड़ा सा आप और रिस्क लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ये स्टॉक 48 से लेकर के 52 को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। और मुझे ऐसा लगता है जी हाँ, 48 टू 52 रुपीज़ को तोड़ना है स्टॉक के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। ओके, और देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक जो निगेटिविटी थी वो प्राइस इन है। आप देखें यहाँ पे कंपनी, आप देखेंगे यहाँ पे जो निर्मल बांग है, जो एनालिस्ट वो कहते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस बुक है ना जून 2024 की, जो 31 से 3 कह सकते हैं डीपीडी बुक्स हैं इक्विटास की, वो 1.05% पे है, जो इंडस्ट्री के 1.3% से ठीक है। जबकि 61 टू आप कह सकते हैं डीपीडी में बता दूं आपको ड्यू पास डे, यानी जब तक आपको पे करनी थी उसके पास हो चुके हैं, वो 1.27% है, जो इंडस्ट्री की 1.19% है। और लगभग 91 टू 180 डीपीडीज जो हैं 1.37%, जो 1.43% है इंडस्ट्री की। और अगर बात करें इट इज सेड जो ग्रॉस एनपीए है फॉर द बैंक वो और ज्यादा डिटोरेट होते दिखाई देगी, 2.95% दिखाई दी है सेकेंड क्वार्टर में, जो पहले 2.73% क्वार्टर वन में। और जो इक्विटा स्मॉल बैंक है उसने एक एक्स्ट्रा प्रोविजन भी किए हुए हैं 146 करोड़ में माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में ड्यूरिंग द क्वार्टर, कंप्राइजिंग ऑफ 100 करोड़ एज प्रोविजन फॉर स्ट्रेस सेक्टर प्रोविजन दैट ट्रांसलेट टू अराउंड 50% of 31 to 90 DPD in macro. And beside it, made a provision 46 crore towards strengthening the IRAC norms for microfinance NP book. तो देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ ऑलरेडी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इश्यूज हैं ऑलरेडी प्राइस इन हो गए हैं। और मैनेजमेंट ने ना ये भी इंडिकेट किया है दैट द क्रेडिट कॉस्ट ऑफ नॉन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो constituting around 84% total advances stood at 1.04% and expected to improve further in second half. And कुछ old NPA account हैं which are leading to the elevated NPA, otherwise जो recent originated book हैं पिछले 2 से 3 सालों के वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और कोई भी क्वालिटी कंसर्न नहीं है। और ब्रोकरेज ने एस्टिमेट किया है जो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की अर्निंग है वो 18.5% कैगर से 24-25 की अर्निंग बेस पे लोन की पे बढ़ेगी एट लोअर मार्जिन और हाई क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिलेगी। तो आप समझिए चीज़ों को, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो इश्यूज ऑफ प्राइसिंग है ऑलरेडी स्टॉक गिरावट है, यहाँ से मुझे लगता है 10 to 12% और बहुत मैक्स हुआ तो 15%, इससे ज़्यादा इक्विटास का नीचे आना थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल लगता है। और देखिए अगर आपका विजन 2 से 3 सालों का है तो भाई साहब इस प्रकार की गिरावट ना कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती मैं कहता हूँ। और मुझे लगता है कि वाकई में इक्विटास आने वाले सालों में, क्योंकि जो इश्यूज थे माइक्रो फाइनेंस के ऑलरेडी हैं, कंपनी बहुत सारे प्रोविजंस ऑलरेडी बना चुकी है और यहाँ से आप देखेंगे कि फर्दर राइज आपको ओवरऑल चीज़ों में देखने को मिलेगा। तो इक्विटास में एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे लगता है, हाँ ये कहना कि स्टॉक 100 रुपए के ऊपर तुरंत जाएगा ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक बाजार में आप ये समझिए लिक्विडिटी वापस आपकी नहीं आएगी तब तक इस छोटे जो बैंक्स हैं उसमें कोई तेजी आए ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। इसीलिए डाउनवर्ड कम है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक आपको यहाँ बहुत ज़्यादा रैली दिखाए। ओके, तो ये ओवरऑल चीज़ें थी। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।